हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में काम करके बहुत बढ़िया पैसा बना रहे होंगे। आप सभी का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में स्वागत है। फ्रेंड, मैंने पिछली बार लगभग आज से 10-15 दिन पहले मैंने एक स्ट्रेटजी दी थी आपको, जो कि वो पुट सेल करने वाली स्ट्रेटजी थी कि आप पुट को सेल करके किस प्रकार से आप अपनी इनकम कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आप वो वीडियो देख लेना, मैंने उसमें कैसे क्या बताया था, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल था वो, जो भाई को ऑप्शन की नॉलेज है उसको तो वो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, वो जिनको या फिर कम नॉलेज है, उनको थोड़ा समझने में वो दिक्कत होती है। तो दोस्तों उसको आप अच्छा से देखना, 2-3 बार देखना वीडियो को, शायद उसमें कुछ ना कुछ आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपकी पकड़ में आ जाए। सेम चीज़ दोस्तों इसके अंदर में भी है। वो तो थी पुट सेल करने के लिए, अब ये है कॉल सेल करने वाली स्ट्रेटजी। इससे भी आप मंथली अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मंथली आप एक फिक्स इनकम जैसा आप अपना कमा सकते हैं इसके अंदर में। देखो दोस्तों, लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो पेज आप सामने देख रहे हैं, ये पेज तब का है जब इसका रेट 280 चल रहा था, यानी कि आज से 15-20 दिन पहले की बात है। तो एसबीआई को मत पकड़िए, ये जो स्ट्रेटजी स्पेशल एसबीआई के लिए नहीं है। एसबीआई का तो मैंने खाली एग्जाम्पल लिया है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि उस टाइम पे मेरे सामने पड़ गया था, तो मैं ऐसे डाल दिया इसका। चलिए, ये आप किसी भी स्टॉक में लगा सकते हैं, किसी भी स्टॉक में आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। लेकिन देखो, इसके अंदर में दो टाइप से मैं बताऊंगा। एक टाइप से मैं वो बताऊंगा कि जिसमें आपके पास पहले से शेयर रखा है, उस केस में। दूसरे टाइप से आप कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, कि उसमें आपके पास शेयर नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टॉक है उसका करंट प्राइस मान लो 280 रुपया है, ठीक है। या आप एसबीआई का करंट प्राइस 280 मान लो, उस दिन जिस दिन ये था, एक्चुअल जिस दिन ये था, ठीक है, आज से 10-15 दिन पहले। और इसका लॉट साइज़ क्या है दोस्तों इस स्टॉक का? 3000 रुपया है। और आपने यदि ये स्टॉक 3000 का जो लॉट साइज़ है, यदि आपने 3000 या उससे ज़्यादा स्टॉक, इसमें उससे ज़्यादा शेयर यदि आपने पहले से खरीद के रखे हुए हैं, तो उसको लेकिन वो आपके एक चीज़ होनी चाहिए कि इस रेट से कम होना चाहिए, ये करंट रेट से वो कम रेट में बाइंग किया हुआ होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल के लिए पकड़ा कितना, 200, ठीक है। तो आपका 220 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 260 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 280 से ऊपर का रेट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उस स्टॉक का जो प्राइस है, वो जिसमें आप ये काम करना चाहते हैं, वो आपकी बाइंग से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? आपकी बाइंग से ऊपर होगा तो फिर आप उसमें आपके फंसने के चांसेस हो जाएंगे फ्रेंड। तो तो यहाँ पे मान लो आपने 200 रुपये पे कोई भी एक स्टॉक जिसका लॉट साइज़ 3000 था, या फिर उससे अप डाउन स्टॉक के जो लॉट साइज़ है वो अप डाउन हो सकते हैं, आपने मान लो वो बाई करके रखा हुआ है, यानी 3000 शेयर आपने खरीद रखे हैं। कितने रेट पे? 200 के रेट पे। ओके, अब आपने क्या करना है, फिलहाल करंट रेट क्या चल रहा है? ये चल रहा है, ठीक है, 280 चल रहा है मान लो। तो उससे 20 या 30 पॉइंट या 40 पॉइंट दूर की एक कॉल सेल करनी है आपने। मंथ है जो मंथली एक्सपायरी होती है उसकी, करंट मंथ की आपने एक कॉल सेल करनी है। देखो, अभी ये एग्जांपल मैंने लिया था इसी का ही, तो उस समय 300 की जो कॉल थी वो 10 रुपये पे चल रही थी, ठीक है दोस्तों। यदि आप थोड़ी दूर की कॉल पकड़ेंगे तो वो कम कम रेट की मिलेगी आपको। 300 आप 5 की पकड़ेंगे, या 310 की पकड़ेंगे, या 320 की पकड़ेंगे, तो वो थोड़ी और आपको 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये की लगभग लगभग रेट की वो मिलेगी दोस्तों। लेकिन मैंने थोड़ा नज़दीक का पकड़ा इसलिए उसका रेट 10 रुपया है, क्योंकि आप ये जो अपनी बाइंग है काफ़ी दूर है, ये वाली बाइंग काफ़ी दूर थी, इसलिए मैंने उसको क्या किया, थोड़ा नज़दीक का पकड़ लिया है। तो फ्रेंड, इसके अंदर में क्या होगा कि आपने जैसे ये सेल करेंगे, आप इसको सेल करेंगे, तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए आ जाएंगे? 30,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिल गया है। आपने 3000 का एक लॉट था वो आपने सेल किया वहाँ पे, 300 की कॉल, तो आपके पास आ गए हैं कितने? 30,000 रुपये आपकी पॉकेट में आ गए हैं। ये आपका प्रॉफिट हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब आप आराम से वेट कीजिए। यदि ये स्टॉक, चाहे वो एसबीआई है, चाहे वो कोई भी स्टॉक है, यदि वो स्टॉक एक्सपायरी वाले दिन 300 के नीचे में यदि बंद हो जाता है, ध्यान से सुनना, यदि 300 के नीचे में बंद हो जाता है, तो ये 30,000 रुपये आपका पूरा, ठीक है। इसमें से आपको 1 रुपया चुकाने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी कोई लॉस नहीं होगा, आपके 30,000 पूरे के पूरे आ जाएंगे। यदि ये 300 से ऊपर बंद होता है,
तो ये देखो मैंने अलग अलग रेट डाल रखे हैं। 301 पे बंद होगा तो आपको 27,000 रुपये मिलेंगे फिर, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये 305 पे बंद होता है तो 15,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से मान लो ये 310 पे बंद हो जाता है तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रेटजी लेकिन ध्यान रखना उन्हीं के लिए है जिन्होंने, ये 1 नंबर पॉइंट की बात बता रहा हूँ मैंने, 2 पॉइंट में बताई थी आपको कि जिनके पास है पहले से स्टॉक है उसके लिए, जिसके पास नहीं है उसने क्या करना वो मैं बताऊँगा। जो 3,000 का जिसने एक लोट के तकरीबन यदि स्टॉक खरीद के रखा है तो वो आदमी इसमें, वो बंदा, वो ट्रेडर इसमें अपना इस तरह से सेल करके मंथली इनकम कर सकता है। तो 1 महीने का काम हो गया आपका, आपके पास 30,000 रुपये आ गए या फिर कम आ गए, कुछ कम आ गए, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ गए। उसके बाद आपने अगले महीने की फिर सेल कर देनी है। जैसे ही ये एक्सपायरी ख़त्म होगी पैसे आ गए आपके पास, पूरा हिसाब किताब हो गया, और उसके बाद आप अगले महीने की सेल कर देना है। उसमें होगा क्या कि आपका ये जो 10 रुपये वाला है जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेल किया आपने तो जीरो हो जाएगा और आपका इसमें आराम से आप अपना वो प्रॉफिट आप कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर में देखो लॉस के चांसेस। अब आप ये कहेंगे सर ये तो 310 आप कह रहे हैं, SBI का ही यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं और आपने 200 रुपये बाई किया हुआ था, ठीक है, और आपने 300 की उसमें कॉल सेल कर दी तो इसका रेट यदि 400 चला गया तो क्या होगा। दोस्तों ये भी मैंने 15 दिन पहले लिख के रखा हुआ था, जब इसका ये रेट था, ये अभी नहीं लिखा। चलो उससे मतलब नहीं है कि मैंने कब लिखा था, लेकिन उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि लॉस कब होगा आपको। इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस होना ही नहीं है कभी भी, कभी लॉस होगा ही नहीं आपको। कब लॉस होगा, जब 200 से नीचे चला जाएगा, और 200 से भी 190 तक आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपने तो बाई करके रखा हुआ है पहले से ही। जो चीज़ बाई करके रखी हुई है आपने, और आप यदि ये स्ट्रेटजी उसमें नहीं भी लगाते तो भी आपको लॉस तो होना ही था, उतना ही। मान लो SBI का प्राइस आपने आपने 200 पे ख़रीदा था और वो 50 रुपये पे चला गया, 150 पे चला गया, मान लो, यानी कि 50 पॉइंट डाउन आ गया, तो भी आपको 1.5 लाख का नुकसान तो होना ही था वहाँ पे, वो तो होना ही था। आप इसमें नहीं भी सेल करते तब भी होता, लेकिन यदि आपने इस तरह से सेल कर दिया है तो आपके पास 30,000 रुपये तो कम से कम आ जाएंगे। आपको 30,000 रुपये लॉस नहीं होगा, 30,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, यानी कि आपको 30,000 रुपये कम लॉस होगा। आप जहाँ पे आपको 1,50,000 का लॉस होना था, यदि आपने इस तरह से कॉल सेल कर रखी है और SBI का जो या उस शेयर का प्राइस, आपके प्राइस से जो बाइंग प्राइस था उससे मान लो 50 रुपये नीचे चला गया, तो फिर आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये का ही लॉस लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में मान लो कि ये ऊपर चला जाता है, आपने कॉल सेल कर रखी है, ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा, नहीं होगा दोस्तों। मैं बताता हूँ कैसे नहीं होगा। इसमें देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ लॉस प्राइस ऑफ SBI गोज अपसाइड, यदि ऊपर की ओर जाता है तो क्या होगा। मान लो 330 पे, ये मैंने दूर दूर के फिगर पकड़ लिए, आप उसके बीच के करेंगे थोड़ा अप डाउन पैसा आएगा, वो अपना कैलकुलेशन आप करते रहना। मैंने 2 इसमें फिगर नोट कर दिए हैं और एक्चुअल हो भी वही गया, एक्चुअली वही हो गया इसमें। अभी आप यहाँ पे देखेंगे 330, ठीक है, तो मान लो इसका प्राइस 330 चला जाता है तो क्या होगा। आपने 300 की जो कॉल सेल की थी वहाँ पे आपको 20 रुपये का लॉस लगेगा। स्टॉक 30 रुपये ऊपर गया लेकिन आपको लॉस 20 रुपये का लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको 10 रुपये पहले मिले हुए हैं उसके अंदर में, यानी कि 10 पॉइंट आपको मिले हुए हैं पहले, ठीक है। यहाँ यह रुपये की जो बात कर रहा हूँ पॉइंट है, मतलब यानी कि 10 पॉइंट आपको मिले हुए हैं। कहने का मतलब ये कि आपको 30,000 रुपये मिले हुए हैं और टोटल आपको 30 पॉइंट का लॉस हुआ है, यानी कि आपको 90,000 का लॉस हुआ था, लेकिन 30,000 आपको पहले मिल गए, तो आपको कितना का लॉस हुआ, 60,000 रुपये का आपको लॉस हो गया। लेकिन दोस्तों अब देखो, आपने जो 200 पे ख़रीदा था उसका रेट भी तो बढ़ के यहाँ पे 330 हो गया है। वहाँ आपको कितना प्रॉफिट होगा, वहाँ आपको प्रॉफिट होगा 1,50,000 रुपये का। 200 पे ख़रीदा हुआ था लेकिन 280 पे था वो, तो 280 से आगे की कैलकुलेशन मैंने इसमें की है, 20 और 30 यानी कि 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको 280 पे था, लेकिन इसका रेट बढ़ गया, आपने कॉल सेल की उसका रेट बढ़ गया, तो यहाँ तो आपको लॉस लग गया, इसमें तो आपको लॉस लग गया, ठीक है, 30 पॉइंट का, लेकिन 10 आपको पहले मिल गए, यानी कि 20 पॉइंट का आपको ओवरऑल लॉस इसमें लगा, 20 पॉइंट का, और यहाँ पे आपको लेकिन 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यानी कि 1,50,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों इसमें। तो ओवरऑल आप देखेंगे इसमें आप प्रॉफिट में ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लगभग 90,000 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट इस कंडीशन में हो जाएगा जब इसका रेट 330 चला जाएगा, तो 331 जाएगा, 32 जाएगा, 33 जाएगा, और वो इसी हिसाब से कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी। अब यदि इसका रेट 400 चला जाता है, जो कि एक्चुअल चला भी गया है, ठीक है, 400 चला गया था एक बार बीच में, तो बीच में गया था, ठीक है, लेकिन जिस दिन हमने तो एक्सपायरी देखनी है, एक्सपायरी वाले दिन मान लेते हैं कि वो 400 पे बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ कितना लॉस लगेगा, 300 की कुल सेल की थी आपने तो 100 पॉइंट का लॉस लगेगा आपको, लेकिन 10 पॉइंट आपको पहले मिल चुके हैं, यानी कि आपको लगेगा 90 पॉइंट का लॉस। तो 90 × 3,000 यानी कि 2,70,000 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा दोस्तों।
लेकिन आपने रखा हुआ है होल्डिंग 280 से, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 3,60,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 120 पॉइंट का आपको प्रॉफिट भी होगा। जो आपने 3,000 की होल्डिंग रखी हुई थी 280 के रेट के ऊपर में, वो क्या हुआ, उसका रेट भी तो फिर 400 बढ़ने से उसका 120 रुपये बढ़ गया। 120 रुपये उसको बढ़ गया, तो यहाँ 3,60,000 रुपये आपके पास आ गए। उसमें से आप माइनस कर दो 2,70,000 रुपये, जो यहाँ का लॉस है 90,000 रुपये फिर भी बच गए आपके पास। अब बताओ कहाँ लॉस है इसमें? इसमें लॉस है ही नहीं दोस्तों, कहीं भी लॉस नहीं है। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने होल्डिंग रखी हुई है। अब जिन्होंने होल्डिंग नहीं रखी है वो लोग क्या करें भाई? जो होल्डिंग नहीं रखी है तो फिर उसमें तो लॉस खाना पड़ेगा आपको, यदि वो इतना ऊपर निकल जाता है जैसे कि ये निकल गया। अब आपने क्या करना है, ऐसे लोगों ने, आप दूर की एक कॉल सेल कर दो और नेक्स्ट उसकी एक बाई करके रख लो। उसमें मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, मार्जिन मेरे ख्याल से 40,000 रुपये में तकरीबन आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस तरह से जब वो स्टॉक बहुत ऊपर निकल जाता है, जैसे कि SBI निकल गया है, तब फिर आपको वहाँ पे लॉस होना तय है। अदरवाइज़ मार्केट के सेंटीमेंट को देख करके और स्टॉक का यदि आपको कहीं से कोई ऐसा मिलता है या आपको लगता है कि ये स्टॉक अब डाउन जाने वाला है, तो एक थोड़ी दूर की कॉल सेल कर दो और उससे नेक्स्ट पॉइंट वाली एक बाई कर लो। तो उसमें प्रॉफिट कैसे निकालना है मैं बता देता हूँ। मान लो हमने 300 पे सेल किया था, ठीक है, 300 वाली सेल की थी, तो 300 की सेल की और 305 की आप बाई कर लो उसमें। ठीक है, तो इसका रेट कितना था, 10 रुपया। ठीक है, और इसका रेट कितना है, मान लो 9 रुपया। मैं कम पकड़ रहा हूँ, 9 रुपये पकड़ रहा हूँ। ठीक है, और इसका रेट वैसे 8 रुपया तकरीबन मिलेगा आपको। इसका रेट है 8 रुपये, तो आपका दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दो का डिफरेंस हुआ, यानी कि आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लॉट साइज कितना का है, 3,000 का। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 पॉइंट का। 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई भी आप ब्रोकर में जाना, कहीं भी जाना, अपना मार्जिन कैलकुलेशन आप देख लेना, वहाँ पे आपको मात्र 40-42 हज़ार रुपये में ये काम हो जाएगा। किसी किसी में ज़्यादा लग जाता है, किसी में 60,000 भी दिखाता है, किसी में 65-70 भी दिखाता है, तो 70 ही पकड़ लो आप मान लो 70,000 ही पकड़ते हैं। और इस तरह से यदि आपका 10 में से 8 बार भी यदि आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे 3 से 4% का रिटर्न मंथली आपकी फिक्स्ड इनकम जैसा मिल जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको इसको एक्सपायरी तक ही होल्ड करें। ठीक है, इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको पहले भी एग्जिट कर सकते हैं जैसे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के बारे में यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नहीं भी तब भी क्लियर होता कमेंट सेक्शन में भी, तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं समझा दूंगा कैसे ये होता है। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से काम करो, समझ में आता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। थैंक यू।